प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात माद, माध्यक और बहुलक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 18 जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी जो प्रायिकता है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंक की पूछी जाती है। इसके अंक बाहर हैं 4, जिसमें एक नंबर का प्रश्न आता है और दूसरा 3 नंबर का प्रश्न। इस प्रकार से टोटल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक पेपर के अंतर्गत। आज हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता किसी भी प्रयोग के या हमारा हो सकता है अनुप्रयोग, किसी भी प्रयोग कहें या अनुप्रयोग कहें, उस प्रयोग के घटित होने के परिणाम तथा उस प्रयोग के कुल संभावित परिणामों का अनुपात प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता की परिभाषा क्या है कि किसी प्रयोग या अनुप्रयोग के घटना के घटित होने के संभावित परिणाम तथा उस घटना के कुल संभावित परिणामों का अनुपात प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता को जो हम दर्शाते हैं तो वो P और E द्वारा, कोष्टक में E द्वारा दर्शाया जाता है। यह है प्रायिकता को दर्शाने का तरीका। क्योंकि P अक्षर लिया जाता है प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, और E4 होता है इवेंट्स, जिसे हम कहते हैं घटना। अब सबसे पहले यहां पर आइए एक शब्द घटना। घटना क्या होती है? घटना होती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इवेंट्स, किसी भी अभिप्रयोग या प्रयोग के प्रतिदर्श बिंदु, जितने भी हमारे प्रतिदर्श बिंदु होते हैं उस प्रयोग के या अभिप्रयोग के, वो सभी उस प्रयोग की घटना कहलाती हैं। अब बेटा यहां पर जो घटना है हमारी घटना, जैसे सिक्के को फेंकने पर परिणाम या तो चित आएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड, या पट आएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेल। इसका अर्थ हुआ कि एक सिक्के को जब हम एक बार फेंकते हैं तो हमारे पास 2 परिणाम निकल के आते हैं, एक तो चित निकल के आता है और एक पट निकल के आता है। चित को अंग्रेजी में कहते हैं हेड और पट को अंग्रेजी में कहते हैं टेल। अब यहां दर्शाने के लिए इस हेड का H लिया जाता है और टेल का T लिया जाता है। तो अब हमारे सिक्के में केवल 2 प्रतिदर्श बिंदु हुए। एक तरफ हेड जिसे हम चित कहते हैं, जिसमें अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है या भारत लिखा होता है, वो साइड कहलाती है हमारी चित, जिसे हम हेड कहते हैं। दूसरी बात है टेल, जिधर रुपए लिखा होता है, जिसे इधर मुद्रा लिखी हुई होती है, वो हमारा कहलाता है टेल, जिसे हम पट कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम पासा है हमारा, पासे को फेंकने पर अगर हम संभावित परिणाम निकालते हैं, पासे पर 6 पृष्ठ होते हैं। हमारा लूडो खेल है या पासा है, आदर्श पासा है, तो उसमें 6 पृष्ठ होते हैं जिन पर अंक लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। जब ये हमारा पासे पर 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती हैं, तो इसके कारण पासे के लिए जो संभावित कुल परिणाम आए वो हमारे 6 आए। अब हमारी यहाँ पर जो प्रायिकता है, उस प्रायिकता के बारे में, ये तो हमारे पास आ गई घटना। अब
किसी भी प्रयोग की जो घटना होती है वो 0 या 0 से अधिक और 1 से कम या 1 हो सकती है। यानी प्रायिकता का मान कभी भी तो ऋणात्मक नहीं होगा और न ही धनात्मक, 1 से अधिक होगा। 0 और 1 के बीच में होता, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब हमारी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को कौन कौन सी घटना कहते हैं? तो सबसे पहले आती है हमारी संभव घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है संभव घटना कहलाती है। और संभव घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो होता है हमारा 1। दूसरी आती है असंभव घटना। असंभव घटना, नाम से ही पता लग रहा है कि असंभव, जिसकी संभावना नहीं की जा सकती, अर्थात ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं होता है असंभव घटना कहलाती है। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है उस प्रायिकता का मान होता है 0। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आती है एक यादृक्ष घटना। ऐसी घटना जो स्वतंत्रता पूर्वक घटित होते हुए निरपेक्ष मान प्रदान करती है यादृक्ष घटना कहलाती है। अब यादृक्ष घटनाओं में जो हमारी आ रही है, जैसे सिक्के को उछालना एक यादृक्ष घटना है, पासे को फेंकना एक यादृक्ष घटना है। तो इसमें जो मुख्यतः जो सूत्र आते हैं वो आते हैं सबसे पहले प्रायिकता के लिए हम जो सूत्र लिखते हैं वो आता है प्रायिकता पीई बराबर घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम बटे उस घटना के संभावित कुल परिणाम। इसका अर्थ ये होगा, हम शॉर्ट में इसे ये भी कह सकते हैं घटना के अनुकूल परिणाम बटे उस घटना के कुल परिणाम। इस सूत्र के द्वारा हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें अनुकूल परिणाम निकालने हैं और फिर उसमें कुल परिणाम का क्या देना है, भाग। अब यहां पर आती है इसके बाद पूरक घटना। ऐसी दो घटनाएं जिनकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है पूरक घटनाएं कहलाती हैं। पूरक घटनाओं को पीई प्लस पीई नहीं, जिसे डैश या बार द्वारा दर्शाया जाता है। यहां पीई डैश का अर्थ होता है घटना ई नहीं, अर्थात नकारात्मक अर्थ देती है डैश या बार लगाने पर। तो हम इस पर आधारित अब हम सवाल देखते हैं कि दो ही सूत्र लगते हैं। अगर हम यहां से ये निकालें घटना पीई के घटित होने के परिणाम, तो एक पक्षांतर कर दें। यहां जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस पीई नहीं। दूसरी अगर हम पीई नहीं का मान निकालें तो ये आएगा हमारा 1 माइनस घटना पीई की प्रायिकता। नकारात्मक जब भी पूछी जाती है तो हमें से एक में से उस घटना की प्रायिकता को घटा देते हैं। इस पर आधारित जो हमारे सवाल आते हैं, क्योंकि हमारे 10th लेवल में केवल यही एक सूत्र है, कौन सा, जिससे हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं घटना ए के घटित होने के अनुकूल परिणाम बटे उस घटना के घटित होने के कुल परिणाम, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
बेटा अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो प्रश्नावली में जो सवाल हैं उन सवालों को करने से पहले हमें सामान्य जानकारी बहुत जरूरी है। सामान्य जानकारी में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सिक्का जो होता है उस सिक्का के दो पृष्ठ या दो सतह होती हैं और पासा जो होता है उस पासे पर 6 पृष्ठ या 6 सतह होती हैं। इसी प्रकार अब हमारे सिक्के को एक बार फेंके या दो बार फेंके या 3 बार फेंके तो हम उनके प्रतिदर्श बिंदुओं को गुणा कर देते हैं। यहां पर इसमें दूसरा प्रायिकता जब हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उस घटना के कुल परिणाम निकालने हैं और फिर जिसके बारे में हमें प्रायिकता पूछी जाती है उसके अनुकूल परिणाम निकालने हैं। फिर उन दोनों का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों का अनुपात देखना है। यही हमारी क्या कहलाएगी, प्रायिकता। तो हमें थोड़ा सा और देखते हैं। तीसरा जो आता है इसमें वो आता है कि ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में जो पत्तों की संख्या होती है जिन्हें हम कहते हैं कार्ड, ये कार्ड होते हैं 52। इन 52 कार्डों में 4 युग्म होते हैं। सबसे पहले इनके रंग जो होते हैं वो 2 रंग होते हैं। एक होता लाल रंग और एक तरफ होता है काला रंग। लाल रंग के पत्तों में 26 पत्ते, तो 26 कार्ड तो होते हैं लाल रंग के और 26 कार्ड ही होते हैं काले रंग के। लाल रंग के पत्तों में 2 चीज के होते हैं, एक तो होता है पान के पत्ते और एक होते हैं ईंट के पत्ते। यहां पर काले रंग के जो पत्ते होते हैं इनमें भी 2 होते हैं। एक तरफ होता है हुक्म के पत्ते और दूसरा होता है चिड़ी के पत्ते। इन 13 पत्ते तो होते हैं पान के, 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं हुक्म के और 13 ही होते हैं चिड़ी के। इस प्रकार से कुल लाल 26 हुए, कुल काले 26 हुए। इन प्रत्येक पत्तों में, प्रत्येक 13 कार्डों में ऑब्लिक पत्तों में क्रमशः एक होता है बादशाह, बेगम, गुलाम, इसके बाद इक्का, दुक्के, तिक्के, चौकी, पंजी, छक्के, सत्ते, अट्ठे, नौली, धैली। इन कार्डों में ये 13 इस प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होता है बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का। दूसरे फिर आती है दुक्की। ये होते हैं हमारे कांस्टेबल गिनने योग्य गिनती के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखे हुए होते हैं। बादशाह, बेगम और गुलाम, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों जो पत्ते होते हैं ये पान, ईंट, हुक्म, चिड़ी चारों में तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इन्हें कहते हैं तस्वीर। अंग्रेजी में बोलते हैं फेस कार्ड। और इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पांजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नौली, धैली ये होते हैं अंकों वाले कार्ड। इस प्रकार से प्रत्येक चारों युग्मों में 13-13 पत्तियां होती हैं। चार बादशाह जो होते हैं, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का, एक चिड़ी का। इसी प्रकार से 4 बेगम होती हैं, एक पान की, ईंट की, हुक्म की, चिड़ी की। गुलाम भी 4 ही होते हैं, एक पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक हुक्म का, एक चिड़ी का।
अब बेटा इसका अर्थ ये हुआ कि लाल रंग के बादशाह दो हो गए, काले रंग के बादशाह दो हो गए, बेगम लाल रंग की दो हो गई, काले रंग की दो हो गई, गुलाम लाल रंग के दो हो गए और काले रंग के दो हो गए, इक्का दो काले रंग के हैं और दो लाल रंग के हैं। इस प्रकार से अगर टोटल तस्वीर वाले पत्ते देखते हैं तो हमारे फोटो वाले पत्ते और जो छपे हुए होते हैं वो होते हैं 12। इसके बाद ये अंकों वाले हैं, इनमें से हमें किसी की भी प्रायिकता पूछी जा सकती है। तो ये हुई सामान्य जानकारी। तो हम अब सवालों में कैसे प्रायिकता ज्ञात करते हैं इसके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न, सिक्के को एक बार फेंकने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखा तो हमारे पास सिक्का है, हल कर रहे हैं इसको, और इस सिक्के को अगर हम फेंक रहे हैं और कितनी बार फेंक रहे हैं, एक बार, और फेंकने पर केवल चित आना है और चित आने की हमसे क्या पूछ रहा है, प्रायिकता। तो आप हल करेंगे जब लिखेंगे सिक्के को फेंकने पर परिणाम, सिक्के को फेंकने पर परिणाम हेड चित या पट कोष्टक में टेल, चित या पट। अब हम यहां पर देखें तो इसलिए कुल परिणाम क्या निकला, कुल परिणाम आया है हमारा 2, कुल परिणाम आ गया हमारा 2, कुल परिणाम आया अपने 2, इसलिए चित्त के अनुकूल परिणाम बराबर आया 1, अतः प्रायिकता बराबर होगी चित्त के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चित्त के अनुकूल परिणाम कितना है, 1, कुल कितने हैं, 2, तो प्रायिकता आ गई हमारी 1/2। इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब हमारी प्रश्नावली का पहला प्रश्नावली के सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 18 का पहला जो सवाल है अपना नंबर 1, पहला सवाल, पहला सवाल है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या लिखिए पासे को फेंकने पर संभव परिणाम, पासे को जब हम फेंकते हैं तो कौन कौन से परिणाम आते हैं, पासे पर 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठों में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 पृष्ठ हो गए, 6 सतह हो गई, 6 अंक लिखे होते हैं। अब हम देखते हैं हमसे पूछा है 4 से बड़ा अंक आने की, तो पहले संभव कुल परिणाम निकालेंगे, इसलिए कुल परिणाम आ गए हमारे पास
6। अब पूछा 4 से बड़ा अंक, तो यहाँ लिखेंगे 4 से बड़ा अंक कौन कौन से हैं, 5 और 6। इसलिए 4 से बड़े अंकों के 4 से बड़े अंकों के अनुकूल परिणाम बराबर आ गए आपके 2। अतः प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 4 से बड़े अनुकूल परिणामों के लिए परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम क्या हैं अभी हमने निकाले हैं। तो यहाँ पर देखा कि 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम तो आए हमारे 2 और कुल कितने आए 6। तो हम 2 में 6 का क्या दे देंगे, भाग का। तो ये आ जाएगा आपका 1/3। तो प्रायिकता आ गई हमारी 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता आ गई 1/3। प्रश्न दूसरा है हमारा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जब हमारा सिक्का है, इस सिक्के को हम 2 बार जब उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अर्थात या तो चित आएगा या क्या आएगा, पट। तो हम हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम या तो चित, हेड या पट, टेल। हेड को चित को हम एच से और पट को टी से दर्शाएं तो हम सिक्के को एक बार उछालने पर एच या टी आएगा, दूसरी बार उछालेंगे तो भी एच और टी में से आएगा। इसलिए दोनों के हम कुल परिणाम निकालते हैं। इसलिए सिक्के को 2 बार उछालने पर परिणाम या आएंगे हमारे, पहली बार से एच टी आया तो दूसरी बार से भी क्या आएगा, एच टी। अब हम इनका गुणनफल करते हैं, एच का एच से गुणा करेंगे तो एच एच आएगा और एच का गुणा से करेंगे तो एच टी आएगा, टी का जब गुणा करेंगे तो टी एच आएगा और इस टी का गुणा टी से करेंगे तो टी टी आएगा। इस प्रकार से देखा था, अगर पहली बार उछाल में हेड आ गया तो दूसरी बार उछालने पर भी हेड आ सकता है। पहली बार उछालने पर यदि हेड आता है तो दूसरी बार उछालने पर टेल आ सकता है। यदि पहली बार उछालने पर टेल आ गया तो दूसरी बार उछालने पर हेड आ सकता है और दोनों बार उछालने पर टेल भी आ सकता है। तो ये हमारे पास कुल संभावित परिणाम बनेंगे। इसलिए कुल परिणाम कितने आए हमारे पास, कुल परिणाम निकल के आए यहाँ पर देखा 1 2 3 4, ये 4 परिणाम निकल आए हमारे पास। अब बेटा हमसे पूछा है इसमें दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार इस चित की पूछ रहा है हमसे, चित आने की प्रायिकता, हमें दोनों बार चित के परिणाम निकालने हैं। यहां लिखेंगे दोनों बार चित के कोष्टक में हेड के परिणाम। अगर देखा यहाँ पर दोनों बार चित के परिणाम क्या हैं, दोनों बार चित कहाँ रहा है, यहाँ देखा तो यहाँ दोनों बार चित है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ है ही नहीं आपका। तो दोनों बार किस में आ रहे हैं, पहली स्थिति में एच एच में। इसलिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना हुआ, अनुकूल परिणाम बराबर आ गया आपका 1। अतः प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है आपका 1 और कुल परिणाम कितने हैं 4। तो प्रायिकता कितनी आ गई आपकी 1/4। हमेशा प्रायिकता जब भी ज्ञात करते हैं तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे आती है।
ये ध्यान रहे। तीसरा सवाल है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृक्ष चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक अभाज्य संख्या है। अब हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता चाहिए, तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि हम अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का क्या नहीं जाता है, भाग, हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं में तो अब संख्याएं कौन कौन सी कहां से कहां तक की, 1 से 17 तक की। हल करेंगे। संख्याएं ये दे रखी है आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये है 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या निकला, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने आ गए हमारे पास, ये आ गए 17। अब हमसे पूछा अभाज्य संख्याएं, तो पहले हम अभाज्य संख्याएं देखेंगे हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहली अभाज्य संख्या आती है हमारी 2, क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाएगा या 1 का, 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 के बाद आपका 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा। तो हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं निकल के आई हैं, वो इसलिए अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम ये कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। अतः प्रायिकता का सूत्र होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अर्थात अभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्याओं के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ पर देखा तो हमारे पास प्रायिकता P बराबर आ गया, अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे अभाज्य संख्याओं के लिए 7, कुल कितने हैं हमारे 17, तो प्रायिकता कितनी आ गई 7/17। प्रश्न संख्या आती है अब हमारे पास 4। चौथा प्रश्न हम लिखते हैं एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी हमने पिछले सवाल हल करते हैं, एक सवाल संख्या दूसरा किया था, उसमें 2 उछाल थी, यहाँ पर है 3 उछाल। 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। सेम दूसरा सवाल जैसा है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सिक्के को लगातार 3 उछालों के परिणाम। अभी हम परिणाम निकाल रहे हैं, क्या परिणाम आएंगे, तो सबसे पहले
ये एच टी पहली बार का, ये दूसरी बार का एच टी, ये तीसरी बार का एच टी। इनका हम क्या कर रहे हैं, गुणा। तो ये आया देखो विस्तार से, ये एच टी लिख दिया, इसका अगर हम गुणा करते हैं तो डबल एच, इसका इससे करेंगे तो एच टी, टी का ऐसे गुणा करेंगे टी एच और टी टी। अब देखा तो पहले का करेंगे, अब ये आएगा एच एच एच, पहला आ गया। अब इसका करेंगे एच एच टी, अब आएगा एच टी एच, फिर आएगा एच टी टी। अब टी का करेंगे टी एच एच, अब आएगा टी एच टी, फिर आएगा टी टी एच, फिर आएगा ट्रिपल टी। यहाँ पर देखा तो हमारे पास तीन उछाल, जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास ये परिणाम निकल के आते हैं। पहली उछाल में हेड आ गया, दूसरी उछाल में भी हेड आ सकता है और तीसरी उछाल में भी हेड आ सकता है। 2 उछालों में लगातार हेड आ सकता है, तीसरी में टेल आ सकता है। पहली में हेड आया, दूसरी में टेल आया, तीसरी में हेड आया। फिर पहली में हेड आ जाए तो दूसरी में लगातार दोनों उछालों में टेल आ सकता है। यदि पहली में टेल आया तो लगातार 2 और तीसरी उछाल में हेड आ सकता है। पहली में टेल आ जाए, दूसरी में हेड आ जाए, तीसरी में टेल आ जाए, या पहली उछाल में टेल आए, दूसरी में भी टेल आए और तीसरी में हेड आए। और लास्ट की जो है वो तीनों उछालों में आपका टेल अर्थात पट आ सकता है। इसलिए कुल परिणाम निकल के आए, यहाँ पर कुल परिणाम वो निकल के आएंगे। अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम आ गए 8। अब सवाल में हमसे पूछा एकांतर चित्त, इसका अर्थ होता है लगातार चित्त या पट, दोनों आना चाहिए। एकांतर चित्त कोष्टक में एच या पट टी, आने के परिणाम, आने के परिणाम। अब कौन कौन से परिणाम आ रहे हैं लगातार में, एच आ रहा हो या टी आ रहा हो, तो ये आ रहे हैं हमारे पास केवल 2 परिणाम, जिनमें लगातार तीनों में एच आ रहा है, लगातार तीनों में टी आ रहा है, इसलिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम निकल जाए हमारे पास 2। अब हमें इसकी प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने आए हैं 2, कुल कितने हैं 8, काटेंगे तो p बराबर आ गया आपका 1/4। तो ये हो गया हमारा सवाल संख्या 4। अब हम सवाल संख्या देखते हैं 5। अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। यहाँ पर जो हमारा शब्द है अलीफ वर्ष, अलीफ वर्ष को हम कहते हैं साधारण वर्ष। 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष होती है, एक अलीफ वर्ष होती है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, और साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। प्रति चौथी वर्ष में लीप वर्ष होती है। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए दिए गए सन में हम 4 का भाग देते हैं, और यदि हमारी शताब्दी है तो हम 400 का भाग देते हैं। यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो हमारी लीप वर्ष है, और यदि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो हमारी अलीफ वर्ष है। तो आप देखेंगे, आप अलीफ वर्ष में दिनों की संख्या अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 दिनों में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। यानी कि अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में 52 सप्ताह तो पूरे होते हैं और 1 दिन अतिरिक्त होता है। इसका मतलब ये 53वें सप्ताह का पहला दिन है। 53वें सप्ताह का क्या है, पहला दिन। तो 1 दिन के लिए जो हमारे अनुकूल परिणाम आएंगे वो क्या होंगे, इस 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। 1 दिन के लिए परिणाम जो होंगे हमारे वो होंगे, 1 दिन जो ये शेष जो दिन रह रहा है ये आपका सोमवार भी हो सकता है,
मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। इस प्रकार से इस एक दिन के लिए जो परिणाम निकल के आएंगे वो हमारे पास सप्ताह के 7 दिनों में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। वो सोमवार भी हो सकता है आपका, मंगलवार भी हो सकता है आपका, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। इस प्रकार से ये 53वां जो सप्ताह है उस सप्ताह का एक दिन होगा। 53वें सप्ताह का एक दिन। अब हमारे पास कुल संभव परिणाम आए 7। यहाँ पर अतः रविवार ने आने के संभव परिणाम, क्योंकि ये तो 53वें सप्ताह का एक दिन है, ये 53वें सप्ताह का एक दिन रविवार न होना चाहिए, इसलिए रविवार को हम छोड़ देंगे। इस रविवार को जब हम यहाँ से छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये 6 परिणाम निकल जाते हैं। तो रविवार ने आने के संभव परिणाम कितने हुए? 6। इसलिए अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, तो प्रायिकता आ गई 6/7। इस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। अब हमें दे रखा है, मैंने आपको बताई थी पूरा घटनाएं। यदि PA बराबर है 0.65, हमसे पूछिए PA नहीं की पूछी गई है, तो चूंकि आप जानते हैं PA प्लस PA नहीं बराबर होगा 1, यहां से नहीं की पूछी जा रही है, PA नहीं बराबर होगा 1 माइनस PA। हमने यहाँ क्या कर दिया है? पक्षांतरण। अब बेटा यहां से 1 माइनस 0.65 घटाना है 1 में से। ये ध्यान रहे कि जब भी आपको घटाना पड़े तो 1 में पॉइंट नहीं है, 1 में पॉइंट लगा के क्या बढ़ाएंगे? डबल जीरो, 2 जीरो बढ़ा ली। अब आपको घटाना है तो ये आपका आ गया 0.35, 0.35। ये आ गई PA नहीं की प्रायिकता, PA नहीं की प्रायिकता। अब सवाल संख्या देखते हैं 7वां, कि सवाल संख्या 7 क्या है आपका? दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट टैल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं दो सिक्कों को एक बार उछालना या दो अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछालना एक ही घटना मानी जाती है। यानी कि हम क्या करें कि एक सिक्के को